दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का हिंदू एडिटोरियल में टॉपिक है डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। डिप्लोमेटिक तो जानते ही हैं, राजनयिक, और ऑफेंसिव यानी कि आक्रामकता। इंडिया डिड वेल टू हाईलाइट द टेरर थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान एमिड स्टेप्स अलोंग द बॉर्डर। यानी कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। यह उजागर क्या किया है इसने? उजागर मतलब कि लाइट मिलाना। द टेरर थ्रेट, ये जो आतंक का जो एक खतरा है जो कि पाकिस्तान से आ रहा है, उसको उजागर करके अच्छा काम किया है। एमिड स्टेप्स, अन्य कदमों के अलावे, ठीक है, या अन्य कदमों के बीच, अलोंग द बॉर्डर, ये जो थ्रेट जो आ रहा है सीमा पार से, ठीक है ना, तो उसको उसको लेकर जो है इसने जो टेरर थ्रेट को जो हाईलाइट किया है, उस वो अच्छा काम किया है इंडिया ने। With more details coming in of a planned terror strike in Jammu and Kashmir by four men believed to be members of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed, who were gunned down by security forces last week, and the discovery of a tunnel in the Samba sector from where the men are supposed to have infiltrated into India, the government has decided to step up its diplomatic campaign to hold Pakistan accountable। यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक वाक्य है यहाँ से, और हम इसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो विथ मोर डिटेल्स मतलब कि और ज़्यादा विवरण कहिए या और ज़्यादा सूचना जो है वो आ रही है, या आने के साथ किस चीज़ का? प्लान टेरर स्ट्राइक इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ये चार लोगों के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में जो है एक प्लान्ड वे में, यानी कि एक योजनागत तरीके से आतंकी हमले किए गए थे, उसकी कई सारी सूचनाएं जो है अभी भी आ रही है, ठीक है ना। ये जो फोर मैन है उसके बारे में कॉमा के बाद उसके बारे में कहा जा रहा है, बिलीव्ड, माना जाता है कि वो जो थे वो एक मतलब मेंबर्स थे, सदस्य थे किसके? पाकिस्तान बेस्ड, यानी कि पाकिस्तान आधारित जैसे मोहम्मद के वो सदस्य थे, जिन्हें, फिर कॉमा है, जिन्हें मार दिया गया या गोली मार दी गई सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, ठीक है ना, या सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पिछले सप्ताह। और क्या हुआ है? एंड द डिस्कवरी ऑफ ए टनल, एक सुरंग की खोज, मतलब कि एक सुरंग का पता चला है इन द सांबा सेक्टर, ठीक है ना, जहां से, फ्रॉम वेयर द मैन, ये जो आतंकी व्यक्ति थे, आर सपोज टू हैव इन्फिल्ट्रेटेड इनटू इंडिया, जो माना जाता है, सपोज मतलब माना जाता है कि वो इन्फिल्ट्रेट किया था इंडिया में, या मतलब कि वो माना जाता है कि वो इन्फिल्ट्रेट किया है इंडिया में, यानी कि घुसपैठ किया है इंडिया में। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, इस सब के साथ विथ से शुरू हो रहा है यहाँ पर देखिएगा, तो इस इन चीज़ों के साथ जो है ये क्या है, सरकार ने फैसला किया है क्या करने का? स्टेप अप इट्स डिप्लोमेटिक कैंपेन, अपने राजनयिक अभियान को आ, मतलब कि आगे बढ़ाने का या उस पर तेजी लाने का। किस लिए ये अभियान चलाया जा रहा है? तो टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल, यानी कि पाकिस्तान को जवाबदेह करार देने के लिए या जवाबदेह ठहराने के लिए जो राजनयिक अभियान जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, या चलाई जाना है जिसको, ठीक है ना, उसके लिए जो फैसला किया है, मतलब फैसला ये किया गया कि इस डिप्लोमेटिक कैंपेन को और ज़्यादा आगे स्टेप अप किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। ऑन मंडे, सोमवार को क्या हुआ? फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, यानी कि विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला जो है, उसने जानकारी दी, ब्रीफ में जानकारी देना, अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ एम्बेसडर्स, ठीक है ना, एक चुनिंदा लोग थे एम्बेसडर्स के, मतलब कि, ठीक है, दूतों, एम्बेसडर्स मतलब दूत होते हैं, तो अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ एम्बेसडर्स को जानकारी दी। किस चीज़ पर जानकारी दी? ऑन द प्लॉट मतलब ये जो योजना किया गया था हमले करने का, उस चीज़ के बारे में जानकारी दी, जिसको कि गवर्नमेंट मानती है, विच द गवर्नमेंट बिलीव्स, जिसको या जिसके बारे में सरकार का मानना है, क्या मानना है? कि ये जो है प्लान किया गया था उसी स्तर पर जैसा कि पिछले साल पुलवामा बॉम्बिंग किया गया था, ठीक है ना, जिसमें 40 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर्सनल मारे गए थे। एंड इसकी जो टाइमिंग की गई थी, जो ये जो अभी जो हुआ है वहाँ पर टनल जो खोज निकाला गया है और जो 4 आदमी मारे गए हैं उसमें, तो ये जो टाइमिंग जो थी उसकी,
वो एनिवर्सरी की थी। किसकी एनिवर्सरी थी? 2008 के मुंबई हमले की, ठीक है ना। उस टाइमिंग में ये घटना घटने वाली थी, तो उसके पहले ही इसे निपटा दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। द इनवॉइस वर पार्ट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ डिप्लोमेट्स बीइंग ब्रीफ्ड, ठीक है ना। ये जो इनवॉइस हैं जिसको कि ब्रीफ्ड किए जा रहे थे, ये दूत जो थे वो हिस्सा थे किसके? फर्स्ट बैच ऑफ डिप्लोमेट्स, उन मतलब कि कूटनीतिज्ञों का या राजनयिकों का जो पहला जत्था है, उसी का हिस्सा थे जिनको कि ये सूचना दी जा रही थी, बीइंग ब्रीफ्ड, ठीक है। इंडियन मिशंस हैव आल्सो बीन इंस्ट्रक्टेड, जो भारतीय मिशंस हैं अलग अलग देशों, ठीक है, उनको भी जो है निर्देश दिए गए हैं कि ये जो है वो क्या करें, वो पास ऑन करें, मतलब कि इसको आगे बढ़ाएं, मतलब इन डिटेल्स को, मतलब इनके विवरणों को, ऑफ द इंफॉर्मेशन डॉकेट हैंडेड ओवर, जो है जो इंफॉर्मेशन डॉकेट जो है जो सौंपा गया है उनको, उसके डिटेल्स को वो आगे बढ़ाए, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है क्या क्या? डिटेल्स ऑफ द इनकाउंटर इन नागरोटा, नागरोटा में जो इनकाउंटर हुए हैं उसके विवरण शामिल हैं उसमें। और ये जो इनकाउंटर हुए हैं किसके बीच हुए हैं? बिटवीन द सस्पेक्टेड टेररिस्ट, यानी कि उन संदिग्ध आतंकवादियों के बीच, आतंकवादियों जो कि एक ट्रक में छिपे हुए थे, और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, ठीक है ना। उसके बीच जो ये इनकाउंटर हुए हैं नागरोटा में, उनके डिटेल्स उसमें शामिल है। एज वेल एज, साथ ही साथ क्या शामिल है उसमें? द AK-47 राइफल शामिल है, 29 ग्रेनेड शामिल है, और क्या है, 7.5 kg ऑफ RDX एक्सप्लोसिव मटेरियल शामिल है, जिसको कि वो व्यक्ति यानी कि वो 4 व्यक्ति जो है वो कथित रूप से उनके पास था, हैड, ठीक है। That this was no ordinary encounter was evidenced from Prime Minister Narendra Modi's statement, calling it a nefarious attempt to target grassroots level democratic exercise in Jammu and Kashmir, a reference to District Development Council elections due to start on November 28, ठीक है। कहा जा रहा है दैट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है पूरे वाक्य को या पूरे जो क्लॉज को जो है ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यह कि यह जो है कोई एक सामान्य इनकाउंटर नहीं था, ये स्पष्ट हुआ कैसे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बयान से, जिन्होंने इसे जो है मतलब कि कॉलिंग इट, मतलब उन्होंने ये इसे क्या, इट मतलब इस घटना को क्या किया, क्या कहा उन्होंने? एक नेफरियस अटेम्प्ट कहा, मतलब एक नापाक प्रयास कहा, टू टारगेट ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में जो है जो एक ज़मीनी स्तर पर जो मतलब कि एक लोकतांत्रिक जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको मतलब कि रोकने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये एक नापाक प्रयास था, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। रेफरेंस, ये एक उल्लेख है किसका? टू द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस का, यानी कि ये जो जिला मतलब कि विकास परिषद चुनाव का, ठीक है, जो कि ड्यू का मतलब यहाँ पर, ड्यू टू का मतलब यहाँ पर ये नहीं समझिएगा उसके कारण, ड्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, जो कि होने वाला है शुरुआत उसकी नवंबर 28 से, ठीक है। बाय अप्राइजिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को अवगत कराकर, ठीक है ना, अवगत कराना मतलब उसको सूचना देना या अवगत करा के, ठीक है। इट वुड सीम, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास जो है मल्टी प्रॉन्ज स्ट्रेटेजी है, यानी कि बहुस्तरीय उसके पास मतलब सरकार के पास एक रणनीति है। द फर्स्ट इम्पेरेटिव, जो सबसे पहली जो अनिवार्यता है इसके लिए, वो क्या है? इज टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करना कि इसका जो फुल इम्प्लीकेशंस है, ठीक है ना, यानी कि इसका जो पूर्ण निहितार्थ कह सकते हैं, या इसका जो पूर्ण एक तरीके से कह सकते जो असर जो है कह सकते हैं, ठीक है ना, ऑफ द एबोर्टेड अटैक। एबोर्टेड मतलब विफल, जो हमले, ये जो हमला जो होना था वो विफल कर दिया गया, तो ये जो विफल मतलब कि हमले हैं, ठीक है, उसका जो फुल इम्प्लीकेशन है उसको सुनिश्चित करना, एंड व्हाट कुड हैव अकर्ड, और क्या हो सकता था, ठीक है ना,
आर अंडरस्टूड वर्ल्ड वाइड, इसे समझा जाए पूरी दुनिया में, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि पहले यह सुनिश्चित, सबसे पहले जो है द फर्स्ट इम्पेरेटिव, जो सबसे पहली अनिवार्यता है वो ये सुनिश्चित कराने की कि इसके जो ये जो एबोर्टेड अटैक का जो फुल इम्प्लीकेशंस है और जो क्या हो सकता था उसे जो है अंडरस्टूड कराया जाए, यानी कि उसे जो है समझाया जाए पूरे विश्व भर में। एंड द थ्रेट इंडिया कंटिन्यूज टू फेस, और जो ये जो खतरा जो भारत लगातार जो उठा रहा है या सामना कर रहा है फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर टेरर, ठीक है ना, ये जो सीमा पार के आतंक से जो बराबर खतरा उठाया जा रहा है या खतरा का सामना कर रहा है इंडिया, इसे स्वीकार किया जाए, इसे समझा जाए, ठीक है, पूरी दुनिया में। इन एडिशन, इसके अलावा एनी एक्शन इंडिया टेक्स अगेंस्ट टेरर थ्रेट्स द आर्मी परसीव्स अलोंग द एलओसी दिस पॉइंट ऑन विल बी कंसिडर्ड रिटेलिएटरी। इसके अलावा क्या है कि कोई भी कार्यवाही जो कि इंडिया अगर मतलब कि भारत जो है वो अगर टेरर थ्रेट्स के खिलाफ लेती है, ठीक है ना, जिसको कि आर्मी समझता है या आर्मी इस चीज़ को मानता है अलोंग द एलओसी, यानी कि पूरे सीमा पर, ठीक है ना, दिस पॉइंट ऑन, इस बिंदु पर, विल बी कंसिडर्ड रिटेलिएटरी, इसको जो है एक रिटेलिएटरी के रूप में समझा जाए, ठीक है ना। अगर कोई भी एक्शन अगर मतलब इंडिया अगर लेती है टेरर थ्रेट्स के खिलाफ, तो इसको जो है इसे समझा जाए क्या, रिटेलिएटरी मतलब प्रतिशोध के रूप में, एक तरीके से जैसे आपने मतलब कि उधर से आतंकवादी या पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है तो उसके बदले में जो है इंडिया कोई एक्शन लेती है तो उसको रिटेलिएटरी अटैक कहा जाए, उसको रिटेलिएटरी एक्शन कहा जाए, न कि इंडिया की तरफ से एक तरीके से मतलब आप ये नहीं कर रहे हैं कि इंडिया जो है उस पर चल रहा है या उस पर जो है अपने तरफ से हमले कर रहा है, ठीक है। द सेकेंड इज टू पुट पाकिस्तान विच हैज़ इटसेल्फ बीन मेकिंग एलिगेशन अबाउट अ टेरर थ्रेट फ्रॉम इंडिया स्क्वायरली ऑन नोटिस। दूसरी बात क्या है कि पाकिस्तान को रखना जो जो खुद जो है आरोप लगा रहा है अबाउट अ टेरर थ्रेट फ्रॉम इंडिया, जो कि भारत से आतंकी खतरे के बारे में जो है खुद आरोप लगा रहा है भारत पर, उसको जो है इंडिया को मतलब पाकिस्तान को स्क्वायरली मतलब पूरी तरीके से स्क्वायरली कंप्लीटली ऑन नोटिस। तो पुट ऑन नोटिस का मतलब होता है किसी को टू वार्न समबडी, मतलब उसको चेतावनी देना पूरी तरह से, ठीक है ना। पाकिस्तान स्टिल फेसेस द फाइनल FATF डिसीजन, पाकिस्तान जो है आज भी, ठीक है ना, अब भी जो है वो फेस कर रहा है, ठीक है ना, सामना कर रहा है फाइनल FATF डिसीजन। ये जो अंतिम FATF डिसीजन है, FATF का मतलब समझिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का डिसीजन है जो कि फरवरी 2021 में आना है, ठीक है ना, उसका अभी भी सामना कर रहा है। ये किस चीज़ पर है डिसीजन, ऑन वेदर इट विल बी, इट मतलब पाकिस्तान, क्या इसे पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, इसलिए फॉर इट्स इनएबिलिटी, इसकी असमर्थता के लिए, असमर्थता किस चीज़ के बारे में, टू कर्व टेरर फाइनेंसिंग, यानी कि जो आतंकवाद का जो वित्त पोषण किया जा रहा है उसको उसको खत्म करने में जो इसकी असमर्थता है उसके लिए इसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। और किसके लिए, और इसकी असमर्थता है उन ग्रुप्स को, उन समूहों को बंद करने में, जैसे मोहम्मद है और लश्कर तोयबा है। तो लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे समूहों को बंद करने में इसकी जो असमर्थता है और टेरर फाइनेंसिंग को जो है बंद मतलब कि उस पर अंकुश लगाने में जो पाकिस्तान की असमर्थता है उसके लिए क्या इसे बंद किया मतलब ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो इसका फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है। और क्या है, एंड द इमरान खान गवर्नमेंट वुड बी बेटर पोजीशन, और क्या इमरान खान गवर्नमेंट जो है वो बेहतर स्थिति में होगी इन फुलफिलिंग द एक्शन प्लान, उन एक्शन प्लान को फुलफिल करने में, पूरा करने में जो इसे सौंपा गया है, इट हैज़ बीन टास्क विथ, बजाय इसके कि ये जो है अनसब्सटेंशिएट मतलब जिसका कोई आधार नहीं हो, निराधार जो इन्फॉर्मेशन है डॉजियर है उसको आप मतलब कि दिखा रहे हैं विथ काउंटर क्लेम्स अगेंस्ट इंडिया, जिसमें जो है भारत के खिलाफ जो है काउंटर क्लेम्स किया जा रहा है, मतलब कि उसके
विरोध में जो है बातें की जा रही है। However, the Modi government must also remember that invoking the international community can be a double-edged sword in its bilateral conflict with Pakistan। हालांकि ये जो है मोदी गवर्नमेंट को यह भी याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का आह्वान करना जो है या उसका इस्तेमाल करना कैन बी अ डबल एज्ड सोर्ड इन इट्स बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो इनके द्विपक्षीय संघर्ष हैं उसमें जो है यह एक दो-धारी तलवार के रूप में मतलब कि काम कर सकता है, मतलब कि दो-धारी तलवार के रूप में जो है यह हो सकता है, ठीक है ना। दोनों तो मतलब कि केवल पाकिस्तान को ही इससे हानि नहीं पहुंचेगी बल्कि इंडिया को भी पहुंच सकती है, इसका मतलब ये है। तो केवल अगर आप ये याद रखें कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉक करते हैं तो ये जो है एक डबल एज्ड सोर्ड बनेगा बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के साथ। दैट कुड इनवाइट डिसकम्फर्टिंग इंटरवेंशनरी इंटरेस्ट। तो जिससे जो है आप मतलब कि डिसकम्फर्टिंग मतलब कि असुविधा देने वाली, इंटरवेंशनरी मतलब हस्तक्षेप वाली जो हित है वो सामने आ सकती है या आमंत्रण कर सकते हैं। इवेंचुअली अंततः इंडिया का जो सक्सेस है, इंडिया का जो सफलता है वो है किस चीज़ में? प्रोटेक्टिंग इट्स बॉर्डर्स, अपने सीमा को रक्षा करने में है। एज डन इन नागरोता, जैसा कि नागरोता में किया गया, एंड बाय प्रोवाइडिंग अ पीसफुल एंड स्टेबल इन्वायरमेंट इन JNK, और एक शांतिपूर्ण और एक स्थिरतापूर्ण माहौल JNK में देकर या प्रदान करके, ताकि सो एज टू मतलब ताकि रीस्टार्ट किया जा सके, फिर से शुरू किया जा सके मच डिलेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस देयर, ताकि वहाँ पर जो है बहुत ही विलंबित जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वहाँ पर उसे शुरू की जा सके फिर से, डिस्पाइट ऑल अटेम्प्ट्स टू डिरेल इट, इस तथ्य के बावजूद कि बहुत सारे मतलब कि कई सारे कोशिश किए गए हैं इसे मतलब डिरेल करने की, इसे पटरी से उतारने की। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।